हम लोग पवन के प्रकार को पढ़ते हैं। देखिए ये पवन कई प्रकार के होते हैं, पछुआ पवन, पूर्वा पवन, व्यापारिक पवन, प्रचलित पवन, सन्मार्गी पवन, ये लोकल विंड्स, मौसमी पवन, ये कई टाइप के, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, वो अभी जस्ट इसमें थोड़ा सा आगे बताएंगे हम उसको। अभी हम यहाँ पर 3 प्रकार के पवनों के बारे में पढ़ेंगे, व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा। पहले हम इनको समझते हैं। देखिए पवनों के बारे में, जो पवन जो होती है, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। जब वायु में गति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन को चलने के लिए, गति प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है तो दाब में अंतर, 2 अलग अलग चीज में प्रेशर में अंतर होना चाहिए, तभी वो हवा वहां पे चल पाएगी। जैसे हम यहाँ पे हवाओं का प्रेशर कुछ और है, मेरे मुंह में भी प्रेशर कुछ और है, कभी भी ना मेरे मुंह से हवा बाहर नहीं आएगी अगर मुंह खोले रह जाएगा, ऐसे प्रेशर मारेंगे तभी ये हवा चलेगी। तो हवा को चलने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर में अंतर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला ये हो गया। अब हवाओं की दिशा के बारे में सबसे पहली जानकारी जो दिए थे वो फेरल महोदय ने दिया था। तो क्वेश्चन भी पूछता है फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो वायु की दिशा से संबंधित है। देखिए इनका फेरल के नियम का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आप उस ट्रिक को समझिए कैसे है। ये एक हम एस बना दिए, एक एस बना दिए यहाँ पर। एस बनाने के बाद हम इस पे ये दाहिनी ओर मुड़ा हुआ है और ये वाला पूंछ बाईं ओर मुड़ा हुआ है, ये बीच से इसको काट दिए, ये 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा। तो ऐसे कहते हैं कि विषुवत रेखा से ऊपर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाती हैं? दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाती है? बाईं ओर। इसका ट्रिक कितना है? एस टाइप का बनाइएगा। एस में ऊपर वाला किधर मुड़ा रहता है? दाहिनी ओर, नीचे वाला मुड़ा रहता है बाईं ओर। तो फेरल के नियम के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किधर मुड़ती हैं? दाहिनी ओर, वो सीधे नहीं जाएंगी, हल्का दाहिनी मुड़ जाएंगी। और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं भी सीधे नहीं जाएंगी, हल्का दाहिनी ओर मुड़ के चलेगी, हल्का दाहिनी ओर मुड़ के चलती है, सॉरी बाईं मुड़ेगी दक्षिणी गोलार्ध की। चलिए अब इनको समझते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जस्ट हम आपको समझा दिए थे कि वायु दाब क्या होता है। बिना वायु दाब को समझे हुए आपको ये पवनों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो लोग वायु दाब का वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखिएगा वायु दाब की पेटी का, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हम लोग समझते हैं पृथ्वी पर कहाँ उच्च वायु दाब पाए जाते हैं। आपको बताया है कि हवाएं चलेंगी हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब पे। तो एक उच्च दाब कहाँ पाया जाता है? उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब हो गया। और एक कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय उच्च दाब। एक ध्रुव पर हाई प्रेशर पाया जाएगा और एक यहाँ पे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हवाओं की उत्पत्ति बस यही 4 जगह से हो सकती है। अब एक बात बताइए, यहाँ से हवाएं तो उधर जाएगी नहीं, यहाँ से हवाएं नीचे आएगी, ये तो लो प्रेशर है, यहाँ से हवा उत्पन्न नहीं होगी। ये है हाई प्रेशर, एचपी मतलब हाई प्रेशर, एमपी मतलब लो प्रेशर। यहाँ से इधर भी हवा जाएगी और इधर भी जाएगी, ये तो लो प्रेशर है। अब ये हो गया हाई प्रेशर, यहाँ से भी ऊपर जाएगी, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से नीचे भी जाएगी, ये लो प्रेशर हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ जाएगी, इस साइड में तो जाएगी। तो ये तो हम तो 2D इमेज बनाया तो इसलिए इधर ही आएगी हवा। तो ये हमको ये समझ में आ गया कि इस ग्लोब पर कहाँ से पवन की उत्पत्ति होगी। अब हम समझते हैं ये है विषुवत रेखीय निम्न दाब। ये क्यों निम्न दाब है ये हम समझा दिए। ये उपोष्ण उच्च दाब है, इसका नाम है उपोष्ण उच्च दाब। ये उपध्रुवीय निम्न दाब और ये ध्रुवीय उच्च दाब। तो उच्च दाब कहाँ है? ध्रुवीय उच्च दाब है, उसके बाद उपध्रुवीय निम्न दाब, उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब, उसके बाद विषुवत रेखीय निम्न दाब। यही हवाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ से हवा ऊपर भी जाएगी, नीचे भी, यहाँ से हवा नीचे आएगी, तो यहाँ से ऊपर नीचे दोनों जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। अब फेरल महोदय ने क्या बोला था कि हवाएं सीधे जाएंगी। फेरल ने क्या बोला था? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर हल्का सा मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी। अब देखिए इसमें हवाओं के बारे में समझते हैं। ये बीच वाला कॉलम जो है इसे हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन। कौन सा पवन कहेंगे? व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है, ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये व्यापारिक पवन हो गई, ट्रेड विंड्स हो गए। ऐसा कहा जाता है कि ये व्यापार में काफी मदद करती थी, पहले पाल नाव जब हुआ करते थे। तो ये व्यापारिक पवन हो गए। तो ये हो गए बहुत ट्रेड विंड्स, ये व्यापारिक पवन हो गए। अब इसके ऊपर वाली हो गई पछुआ, एकदम पूर्व जो ध्रुव के पास सट जाती है उसे कहते हैं ध्रुवीय पूर्वा। हालांकि पूर्वा ना बोल के इसे ध्रुवीय पूर्वा बोला कीजिएगा। तो ये हो गया ध्रुवीय पूर्वा। तो ये हो गया व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पूर्वा। चलिए इसके बारे में समझते हैं हम लोग। इनकी दिशा पूछता है, ये नहीं पूछता है कौन सा होगा। तो देखिए ये दिशा पूछेगा। तो दिशा के जाने से पहले हम लोग पहले ये समझ जाते हैं, ये मतलब ये वाला कौन सा हो गया? वो व्यापारिक पवन। ये हो गया पछुआ, ये हो गया पूर्वा। तो बीचों बीच में व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा याद रहेगा आप लोग को, व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा। देखिए अब ये इसकी उत्पत्ति का जगह पूछ लेता है। तो व्यापारिक पवन इसी के बीच में बहती है। तो व्यापारिक पवन कहां से आएगी? उपोष्ण उच्च दाब से, दोनों उपोष्ण उच्च दाब से।
विषुवत-रेखीय निम्न दाब की ओर। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत-रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहेंगे? व्यापारिक पवन। लेकिन इसी उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चल दिया तो वो हो गया पछुआ। ये हो गया पछुआ। इसमें आ गया तो पूर्वा, ये हो गया पछुआ। और ध्रुवों पर चलने लगा तो पूर्वा हो गया। तो इनकी उत्पत्ति का जगह समझ में आ गया। आप लोग कहेगा कि व्यापारिक पवन कहां से चलेगी? तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवत-रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर। लेकिन इसी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से अगर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चल दिया तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पछुआ। तो जगह समझ में आ गया। यहां से ऊपर गया तो पछुआ, यहां से नीचे आया तो पूर्वा। अब ध्रुवीय पवन क्या कहां से चलती है? तो ध्रुवीय पूर्वा उत्तरी ध्रुव से उपध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उपध्रुव, उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी को, और यहाँ भी ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से निम्न ध्रुवीय उच्च दाब को उपध्रुवीय उच्च दाब की निम्न दाब की पेटी की ओर। तो ये तो उत्पत्ति के जगह हो गए कहां से। तो पवन कितने प्रकार के हुए? 3। बीच में इस हिसाब से प्रचलित पवन 3 हो गई। बीच में हो गया आपका व्यापारिक पवन, उसके ऊपर हो गए पछुआ, उसके ऊपर हो गए पूर्वा। अगर कहेगा उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवत-रेखीय निम्न दाब की ओर तो कहेंगे आप लोग व्यापारिक। लेकिन उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर तो ये हो गया आपका पछुआ। और ध्रुवों से उपध्रुव की ओर तो ये हो गया पूर्वा पवन। पवन जो होती है ये हम लोग अब इसकी दिशा पूछता है, ये डायरेक्शन, यही थोड़ा सा टफ हो जाता है दिशा निकालने में। आपको पता है कि पवन की दिशा, वायु की दिशा यानी पवन यानी गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो पवन की जो दिशा होती है वो कैसे निकलती है? फेरल के नियम के हिसाब से। अब चलते हैं हम लोग फेरल के नियम को लगाते हैं। किसके लिए पहले फेरल का नियम लगाते हैं? पहले हम लोग लगा देते हैं व्यापारिक पवन की, उसके बाद लगाएंगे पछुआ के लिए, उसके बाद लगाएंगे पूर्वा के लिए। तो पहले हम लोग व्यापारिक के लिए लगाते हैं। अब देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है, हवाएं यहाँ से नीचे की ओर आएंगी क्योंकि निम्न दाब नीचे की ओर। फेरल महोदय ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं सीधे नहीं आएंगी, दाहिनी और हल्का सा मुड़ेगी। अब देखिए इसका मुंह नीचे है, ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन का, दाहिने बाएं गड़बड़ ना हो। मुंह पे डिपेंड करता है दाहिना कहाँ है। अभी मेरा दाहिना इधर है, अभी घूमेंगे तो कुछ और हो जाएगा, अभी कुछ और हो जाएगा। तो दाहिना बायां ये फेस पर डिपेंड होता है। इसका फेस नीचे की ओर है तो इसका दाहिना इस साइड में हो जाएगा। आप सोचिए तो नॉर्मल चीज है, फेस नीचे तो दाहिना इस साइड हो जाएगा। तो इधर की हवाएं कैसे चलती? इस तरह से। तो ये व्यापारिक पवनों की दिशा हो गई। व्यापारिक पवन की दिशा ये उत्तरी गोलार्ध की है। क्या यही दिशा दक्षिणी गोलार्ध की हो सकती है? नहीं होगी। देखिए फेरल के नियम के हिसाब से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर घूमती हैं? अपनी बाईं ओर घूमती है। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में घूमती है। अब लेफ्ट साइड भी पता करने के लिए हमको तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इसका फेस किधर है। फेस पे ही डिपेंड करता है लेफ्ट एंड राइट। तो ये फेस हो गया, इसका फेस ऊपर की ओर फेस है तो बायां इस साइड होगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं लेफ्ट साइड में होती है। तो ये इधर मुड़ जाएगी बाईं ओर में, ये बाईं ओर मुड़ गई। देखिए तो ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन हो गई, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन हो गई। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। समझ में आ गया? अब यही क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि इसकी डायरेक्शन बताइए। तो देखिए डायरेक्शन बताना हम लोग को इसका। तो आपको पता है किसी चीज का डायरेक्शन ऊपर में होता है उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे में होता है दक्षिण, इस साइड में होता है पूरब और इधर हो गया आपका पश्चिम। तो टोटल 4 डायरेक्शन होते हैं। हवाओं और व्यक्ति का नाम इस आधार पर रखा जाता है कि वो किधर से आ रहा है, न कि किधर से जा रहा है। जैसे कश्मीर से आया तो कश्मीरी, बिहार से आया तो बिहारी, महाराष्ट्र से आया तो मराठी, चाइना से आया तो चाइनीज, जापान से आया तो जापानी, पाकिस्तान से आया तो आतंकवादी। मतलब पाकिस्तान पे नियम नहीं लगता है। तो ये हो गया आपका पवनों की दिशा। और उसी तरह व्यक्ति या पवन की दिशा इसी आधार पर रखा जाता है कि आ किधर से रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर कह देगा ये भी व्यापारिक पवन है, ये भी व्यापारिक पवन है। आप समझते हैं कि उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत-रेखीय निम्न दाब की ओर चलेगी तो व्यापारिक पवन है। अब कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को, तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को निकालिएगा, इसमें रख दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को निकाल के इसमें रख दिए। अब बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूरब से जा रहा है, किधर जा रहा है? दक्षिण पश्चिम के बीच में। तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, ये किसकी दिशा हो गई? व्यापारिक पवन की। लेकिन यह व्यापारिक पवन की दिशा किधर? उत्तरी गोलार्ध में।
अब हम आपसे पूछते हैं कि व्यापारिक पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा बताइए। अब आप वीडियो को यहाँ 1 मिनट के लिए रोकिए और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा निकालिए और कमेंट में लिखिए, देखते हैं। यहाँ वीडियो को 1 मिनट के लिए आप रोक कर खुद निकालने का ट्राई कीजिए। यहाँ से हम लोग निकालते हैं दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा। यहाँ से तो उठा लिए और इसमें रख देते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन को इसमें से निकाल के इसमें रख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा। दक्षिण पूरब से, किधर से? दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। ये व्यापारिक पवन समझ में आ गया आप लोग को। दोनों उसकी दिशाएं निकाल सकते हैं आप लोग। कहां से उत्पन्न होती है व्यापारिक पवन? सीधा शब्द कहां से उत्पन्न होती है? तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतरेखीय निम्न दाब की ओर। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवतरेखीय निम्न दाब की ओर और उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर। तो ये हो जाएगी पछुआ। तो ये हम लोग समझ गए व्यापारिक के बारे में। यहाँ लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं इसको। ये देखिए आप लोग व्यापारिक पवन के बारे में अगर पूछेगा व्यापारिक पवन की उत्पत्ति कहाँ होती है तो उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतरेखीय निम्न दाब की ओर। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतरेखीय निम्न दाब की ओर। दिशा पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध की दिशा क्या होती है वो? तो इसकी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन के लिए हम 2 जगह ये भी बना दिए हैं। आपका ये पहला हो गया व्यापारिक पवन। अब इसके बाद बना पछुआ और उसके बाद बचा पूर्वा। उसके बाद एक ट्रिक बता देंगे, ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक आप लोग को पछुआ पवन के बारे, व्यापारिक पवन के बारे में बता दिए थे। आप समझते हैं हम लोग पछुआ पवन यानी वेस्टर्न विंड्स के बारे में। पछुआ पवन कहाँ से निकलती है? तो सेम जहाँ से व्यापारिक पवन निकली थी। व्यापारिक पवन कहाँ से निकली थी? उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतरेखीय निम्न दाब की ओर। लेकिन पछुआ कहाँ निकलेगी? उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर। उपोष्ण उच्च दाब, ये उच्च दाब है, उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर। अब देखिए ये तो निकलना चाहेगी सीधे सीधे, नीचे भी आई एकदम सीधे सीधे। लेकिन फेरल ने क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध में अपने हवाएं अपनी दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताए थे कैसे लिखना है आपको। एक एस लिखना है और इसे काट देना है। ये ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध दाहिनी ओर मुड़ेगी, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये हम आपको एक ट्रिक भी समझा दिए थे। चलिए अब हम बताइए आप इसको कि ये तो ऊपर जा रही है तो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं कहाँ मुड़ती है? अपनी दाहिनी ओर, राइट साइड में मुड़ती है। लेकिन दाहिना बायां देखने से पहले आपको फेस देखना पड़ेगा। इसका फेस ऊपर की ओर है तो दाहिना एकदम साइड में हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा दाहिनी ओर। तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन कैसे हो जाएगी? दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है दाहिनी ओर मुड़ गई। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, देखिए आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध की ये तो पछुआ पवन है, ये दाहिनी ओर मुड़ गई। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन भी अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी क्योंकि फेरल के नियम के हिसाब से दाहिना बायां देखने से पहले फेस देखिए, फेस नीचे है, फेस से नीचे है, बायां हो जाएगा इस साइड में। तो ये उसका साइड हो गया, बायां हो गया। तो ये बाईं ओर मुड़ जाती है हल्का सा। तो ये दोनों की दिशा हो गई। अब तो ये तो हम बता दिए। अब इसका डायरेक्शन पूछेगा कि इनकी दिशाएं कहाँ कहाँ होती हैं। तो चलिए इनकी दिशा ज्ञात करते हैं। उन दिशा को बताइए। उत्तरी गोलार्ध की दिशा अलग, दक्षिणी गोलार्ध की दिशा अलग। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक डायरेक्शन के लिए हम एक मेन डायरेक्शन ले लेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसमें उत्तरी गोलार्ध की हवाओं को यहाँ रख देंगे, इसमें रख दिया हमने उत्तरी गोलार्ध के, सेम टू सेम यहाँ से निकाल के रख दिए। आप बताइए इसका डायरेक्शन क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। तो ये पछुआ पवन के उत्तरी गोलार्ध की दिशा होगी। लेकिन अगर यही कह देगा कि पछुआ पवन की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा, तो आप देखिए क्या सेम है? नहीं है। तो सेम नहीं है तो उसको निकालने के लिए आप समझिए ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ से उठा के इसमें रख दीजिए, यहाँ से एक टुकड़ा इसमें रख दिया हम लोग। अब इसमें से जब रख दिए तो बताइए इसकी डायरेक्शन अगर पूछेगा कि इसका डायरेक्शन बताइए कहाँ है? इसका डायरेक्शन कहाँ है? उत्तर पश्चिम। डायरेक्शन किधर है? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। तो ये इनकी डायरेक्शन हो गई, दक्षिणी गोलार्ध की डायरेक्शन हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध का डायरेक्शन हो गया। तो ये आपको डायरेक्शन यहाँ पे अभी लिख देंगे हम, यहाँ समझिए। अब इन पवनों के कुछ उपनाम, उपनाम क्या है? मतलब अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में एक्चुअली आपको पता है कि पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उस पर भूमि की अधिकता है। अब उस भूमि पर या तो पेड़ पौधे हैं और नहीं तो पहाड़ वगैरह, नहीं तो मानव ने घर बना दिया। ये सारी चीजें हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए हवाएं उतनी तेज नहीं चल पाती हैं इनके कारण।
लेकिन यही पछुआ पवनें जब दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं, आप मैप में देखिए इनको, दक्षिणी गोलार्ध का डायरेक्शन को देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में आपका पानी की अधिकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी की अधिकता होने के कारण ये हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें बहुत ही तेजी से निकलती हैं, इतना तेज निकलती हैं कि इन हवाओं में एक ध्वनि उत्पन्न सुनाई देता है। आप देखे होंगे ट्रेन में, कभी आप सर निकाल लीजिएगा, ट्रेन तेज चलेगी तो आपको सन सन की आवाज आएगी, तो वैसे ही 40 डिग्री पर इसको भयंकर गरजता चालीसा कहते हैं, एकदम गरजता हुआ आवाज आता है। 50 डिग्री पर इसको भयंकर पचासा, 60 डिग्री पर इसको चीखता साठा, तो 40 पर गरजता चालीसा, 50 पर भयंकर पचासा, 60 पर चीखता साठा। याद रखिएगा ये पछुआ पवनों के नाम है, और ये उत्तरी गोलार्ध में न होकर दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों का नाम है, न कि उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन का। तो व्यापारी कब देख लिए, पछुआ देख लिए, समझ में गए। इसको हम लिख देते हैं दिशा और इसके उपनाम। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर इसके उपनाम हो गए सब। ये हो गया आपका कौन सा पवन, व्यापारी, ये हो गया आपका पछुआ पवन। अब हम लोग पूर्वा देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप व्यापारिक पवन देख लिए, पछुआ पवन देख लिए, अब चलते हैं हम लोग पूर्वा पवन को देखते हैं। पूर्वा पवनों की उत्पत्ति दोनों ध्रुवों के पास होती है, अतः इन्हें हम ध्रुवीय पूर्वा के नाम से जानते हैं, ईस्टर्न विंड्स को नाम से जानते हैं। अब आप ही बताइए, ये ध्रुवों के पास से उत्पत्ति होती है, अतः इसमें ठंड की मात्रा ज्यादा रहती है, अतः जब पूर्वा पवन चलती है तो ठंड थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जिनको पुराना दर्द रहता है ना, चोट वोट कहीं पुलिस से आदमी पिटाया रहता है जब, तो सब पूर्वा पवन के समय उठने लगता है। जब कहीं मान लीजिए आप गिर गए हैं तो चोट लगा, तो बहुत पुराना दर्द पूर्वा पवन के समय उठ जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ठंड की मात्रा रहती है। अब ये भी फेरल के नियम का पालन करेगी। कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, तो ध्रुवों से हो रही है, ध्रुवों से उत्पत्ति कर रही है, कहाँ जा रही है, तो उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर जा रही है, तो ध्रुवीय उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर जा रही है। अब इनका डायरेक्शन आपको निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए फेरल के नियम का पालन। आप बताइए क्या ये ना सीधे नीचे आएगी और ना ये सीधे ऊपर जाएगा। फेरल के नियम के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध वाला दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध वाला बाईं ओर घूमेगा। दाहिना बायां देखने के लिए फेस देखिए, इसका फेस नीचे है तो दाहिना इस साइड होगा, तो इस गोलार्ध की हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की बात करिएगा तो फेरल के नियम के पालन करके बाईं ओर मुड़ेगी। मुड़ने के लिए आप फेस देखिए, फेस ऊपर है चेहरा, तो इसका बायां ओर ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा पवनें, ध्रुवीय पूर्वा पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। अब इनका डायरेक्शन निकालना है, तो आप एक डायरेक्शन लीजिए। अब इसमें उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन बोल रहे हैं, सॉरी पूर्वा पवन को रखिए, तो यहाँ से ले आके इसमें रखेंगे तो इस स्टेप में आएगा ये। इसका डायरेक्शन बताइए, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। अगर यही कर देगा दक्षिणी गोलार्ध में तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ से रखिए डायरेक्शन में, यहाँ पे ये हो गया। क्या हो गया वो इसमें देखिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। देखिए दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। आपको हम सारा डायरेक्शन तीनों प्रकार के पवनों के बारे में बता दिया, 3 प्रकार के पवन। अब एक सिमिलरिटी देखिए आप ध्यान से, उत्तरी गोलार्ध ध्रुवीय पवन की दिशा व्यापारिक पवन से मैच कर रही है। आप मैच करके देखिए, उत्तरी गोलार्ध की जो दिशा ध्रुवीय पवन की है वही दिशा उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की है। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम। दक्षिणी गोलार्ध में मिला लीजिए, जो डायरेक्शन पूर्वी व्यापारिक पवन का है दक्षिणी गोलार्ध में, वही डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का है, अर्थात सॉरी पूर्वा पवन का। अर्थात हम ये कह सकते हैं पूर्वा और व्यापारिक मैच करते हैं। पूर्वा पछुआ मैच नहीं करेगा, क्योंकि नाम से ये पूर्वा है पछुआ है, ये पश्चिम से आ रहा है इसलिए पछुआ, ये पूरब से आ रहा है इसलिए पूर्वा। तो पूर्वा किससे मैच करेगा, व्यापारिक से। उत्तरी गोलार्ध का व्यापारिक उत्तरी गोलार्ध के पूर्वा से, और दक्षिणी गोलार्ध का व्यापारिक दक्षिणी गोलार्ध के पूर्वा से मैच करता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि उत्तरी गोलार्ध की किसी एक पवन बोल दिया, मान लीजिए कह दिया कि व्यापारिक पवन की दिशा बताइए, तो आपको इतना फुर्सत है कि आप वायु दाब की पेटी बनाइएगा, फिर फेरल का नियम लगाइएगा, फिर ये करिएगा, बहुत पूरा टाइम पास हो जाएगा आपका, तो नहीं निकलिएगा, इतना टाइम लगता है। ट्रिक देखिए, ट्रिक में क्या है, 3 तो पवन ही जिसमें 2 का डायरेक्शन मैच कर गया, तो 2 का एक और निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए इसका एक ट्रिक देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। देखिए आप लोग को ट्रिक समझिए, व्यापारिक पछुआ और पूर्वा का अगर डायरेक्शन निकालना है तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है। आपको दिमाग में तो बसा है
ये 3 तरह की हवा होगी, व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा। उत्तरी गोलार्ध में भी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में भी। उत्तरी गोलार्ध में भी व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा, और दक्षिणी गोलार्ध में भी व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा, यानी 6 कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले ट्रिक के तहत आप फटाक से 6 कॉलम बनाइएगा। यहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे, 6 कॉलम। पहला विश्व रहेगा तो इसको डॉटेड कर दीजिएगा। ऊपर में 3 हवाएं आएंगी, तो 3 का जगह बनाइए। एक हो गया ये पूर्वा का जगह हो गया, ये पछुआ का जगह हो गया, ये व्यापारिक का हो गया। वैसे ही नीचे में ये पूर्वा का जगह हो गया, ये पछुआ का हो गया, ये व्यापारिक का हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब इसके बीचों बीच से यहाँ पे लास्ट पॉइंट में एक रेखा मिला दीजिए, और इसमें भी एकदम बीचों बीच से यहाँ पर दोनों को ले आकर मिला दीजिए। ये मिला दिए। अब ये हो गया आपका डायरेक्शन। कैसे? तो ध्यान दीजिए, जहां दोनों मिल रहे हैं वहां पे एक तीर बना दीजिए, जहां दोनों मिल रहे हैं वहां पे एक तीर बना दीजिए। तो ये हो गया डायरेक्शन। ये हो गया आपका व्यापारिक पवन का डायरेक्शन। जैसा डायरेक्शन व्यापारिक पवन का होता है, अभी समझाए थे, सेम डायरेक्शन पूर्वा पवन का होता है। तो यहाँ पे भी एक तीर बना दीजिए। तो ये पूर्वा पवन का डायरेक्शन हो गया ये। अब एक का उल्टा होता है, तो उल्टा किसका होता है? तो बीच वाले का। तो बीच वाले का डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए, इसमें तीर उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर यहाँ तीर हो गया, इसका तीर हो गया ऊपर। अब ये ट्रिक हो गया आपका काम कर गया। इसमें आपको डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसका तीर ऊपर हो गया। अब अगर किसी का डायरेक्शन पूछता है तो यहाँ एक डायरेक्शन बनाइए। अब कहेगा उत्तरी गोलार्ध की पूर्वा पवन, तो ये पछुआ पवन, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये पछुआ हो गया। तुरंत यहाँ रखिए, इसको उठा के इसमें से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, किसी का भी पूछे अगर आपसे XYZ कोई भी पूछे, इसी ट्रिक के बने। कहेगा दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, तो दक्षिणी सबसे पहले डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, यही है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, उठा के यहाँ रख दीजिए। हो गया ये। कैसे ट्रिक बनाई है एक बार देखिए। तुरंत एक सर्किल लेना है आपको, तुरंत एक सर्किल बीच में खींचना है विषुवत रेखा। ऊपर में 3 हवाओं के कॉलम, नीचे में 3 हवाओं का कॉलम। ये हो गया पूर्वा, ये हो गया पछुआ, ये हो गया व्यापारिक। नीचे में भी पूर्वा, ये हो गया पछुआ, ये व्यापारिक। यहाँ से यहाँ तक एक उसको वायु के ले आना है, और यहाँ से यहाँ एक तीर ले आना है। इन दोनों के मुंह को मिला देना है। ये हो गया व्यापारिक पवन हो गया। सेम इसी का उल्टा हो जाता है। ये पूर्वा हो गया, ये भी हो गया आपका पूर्वा। सेम होता है, ये दोनों तो सेम होता है। इसका उल्टा कौन सा होता है? तो पछुआ होता है। तो पछुआ को उल्टा कर दीजिए, ये पछुआ उल्टा हो गया यहाँ पर। ये आप समझ में आ गया आप लोग को। पछुआ के कई नाम होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में रास्ता चालीसा, भयंकर, 50, छींकता, साटा। तो ये तरीका हो गया। इसको हम थोड़ा सा साफ से बना देते हैं। आप ट्रिक समझ गए होंगे। ये नहीं निकालने लगिएगा। हम देखिए आपको एक जो कंसेप्ट बताएं वो बीपीएससी मेंस में लिखिएगा। अब मेंस लिखिएगा तब उस कंसेप्ट के हिसाब से लिखिएगा। और ऐसे वनडे एग्जाम में ऑप्शनल में आया तो ट्रिक के हिसाब से डायरेक्शन बता दीजिएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से किसकी उत्पत्ति होती है? व्यापारी की उत्पत्ति उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर। पछुआ की उत्पत्ति उपोष्ण उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर। पूर्वा की उत्पत्ति ध्रुवों से उप ध्रुव की ओर होती है। समझ में आ गया? इसको हम थोड़ा सा फेयर करके बना देते हैं। देखिए 2 नियम आते हैं हवाओं के डायरेक्शन से। एक आता है बॉयज बैलेट का नियम, एक होता है फेरल का नियम। फेरल का नियम पवनों की दिशा से आपको समझा दिए। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। इसी से मिलता जुलता नियम है बॉयज बैलेट का नियम। इन्होंने कहा कि जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर मुड़ती है तो प्रेशर भी किधर ज्यादा लगेगा? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं, आपको पता है तो फेरल के नियम है, बाईं ओर मुड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रेशर भी किधर लगेगा? बाईं ओर, लेफ्ट साइड में लगेगा। यही नियम था। देखिए मान लीजिए कहीं कोई यही आप देखिए व्यापारिक पवन, ये कौन सी पवन हो जाएगी आप बताइए? ये पछुआ पवन हो जाएगी। किस गोलार्ध की? उत्तरी गोलार्ध की। तो फेरल ने क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ेगी। चलिए इधर मुड़ गई दाहिनी ओर। अब बॉयज बैलेट ने क्या कहा था? दाहिनी ओर दाब ज्यादा लगेगा। सेम बात तो बोला था, जिधर हवाओं की दिशा रहती है उधर ही दाब लगता है। अब इसको कैसे उन्होंने कहा था कि जिधर हवा आ रही है, जिधर से हवा आ रही है तो उधर से पीठ कर लीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर आपको दाब ज्यादा लगेगा। अब आपको भी पता है कि भैया उधर से कोई हवा अगर ऐसे आ रही है तो हम पीठ करेंगे। तो फेरल ने कहा था कि दाहिनी ओर मुड़ेगी। अब बॉयज बैलेट ने कहा कि दाहिनी ओर दाब ज्यादा लगेगा। तो बात तो बराबर ही है, दोनों तो सेम ही चीज है एक तरह से। जिधर डायरेक्शन उधर दाब ज्यादा। अब वही अगर मान लीजिए आप ये कौन सी पवन हो गई? पूर्वा पवन, ध्रुवी पूर्वा पवन उत्तरी गोलार्ध की। अब देखिए अब ये नीचे आ रही है, अब ये इसका मुंह नीचे है तो बाईं ओर जाना। एक और एग्जांपल लेते हैं ये ध्रुवी पवन के बारे में। देखिए ध्यान से, ये दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवी पवन है। दक्षिणी गोलार्ध की ये ध्रुवी पवन में अब इसको देखिए, ये सीधे तो जाएगी नहीं दक्षिणी गोलार्ध में, तो बाईं ओर मुड़ेगी। तो फेरल ने क्या कहा था? बाईं ओर मुड़ेगी। जबकि बॉयज बैलेट ने क्या कहा कि इसकी पीठ करके खड़े हुई है तो बाईं ओर डायरेक्शन, बाईं डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो दोनों एक तरह से सेम ही है। ये कह रहे हैं कि
उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और हवाएं मुड़ती हैं, तो ये कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में दाब अधिक लगता है। यदि पवन के आगे आने की दिशा में पीठ करके खड़े हो तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर दाब लगेगा और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर दाब लगेगा। तो ये पवन का दाब बताते हैं। समझ आ गया आप लोग को? ये फेरल से इससे संबंधित इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक कोरियोलिस बल होता है, घूर्णन के कारण लगता है। कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी जब घूर्णन करती है ना तो एक कोणीय संवेग, एक एंगुलर मोमेंटम बनता है जिस कारण एक झटका लगता है। जैसे आप देखते होंगे थाली में पानी लेके ऐसे घूमने लगेगा तो पानी हल्का सा छलक जाता है, उसे कौन क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। ये कोरियोलिस बल भी ना पवनों की दिशा बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेरल ने जो नियम दिया था वो कोरियोलिस बल के ही आधार पर दिया था। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटका को हम क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका कोरियोलिस बल। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये कन्वर्जन जोन क्या होता है? अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। कटिबंध क्षेत्र मतलब कटिबंध का मतलब है क्षेत्र। क्या होता है देखिए ध्यान से, ये पृथ्वी हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ऊपर से हवा आएगी, ये व्यापारिक पवन है, इधर से भी व्यापारिक पवन है। सब जब ये दोनों पवनें आके आपस में टकराती हैं तो इनके टकराने के कारण ये गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और इसी गर्म होकर ऊपर उठने वाले एरिया जो शांत क्षेत्र हो जाता है जिसे हम डोल्ड्रम कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ITCZ। अंतरा मतलब एक दूसरे में ओवरलैप कर जाना। उष्ण, ये ऊपर वाला उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण अभिसरण कटिबंध, ये जो टकरा के ऊपर उठ जाते हैं तो कहेगा कि इनमें से कौन सा शांत क्षेत्र है। तो ऑप्शन में अगर डोल्ड्रम नहीं रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? ITCZ कहेंगे। इसमें क्या होता है? विषुवत रेखा के समीप का शांत क्षेत्र होता है। तो ये क्या होता है? जब दोनों टकरा के ऊपर उठते हैं। याद रखिएगा ऐसा ही एक जगह टकराया था 65 डिग्री के पास, 60 से 65 डिग्री, उसको हम लोग अंतरा उष्ण कटिबंधीय अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र के नाम से नहीं जानते हैं। ये ITCZ जब भी बनेगा तो ये विषुवत रेखा के पास ही बनता है। समझ गए? इसकी जट ले लीजिए। इसका स्थिर रहेगा तो वायु है, तो वायु किस चीज का संकेत है? स्थिरता का। इसीलिए कोई भी किसी का आप नाम नहीं सुने होंगे कि वायु कुमार नाम है किसी का, स्थिरता का हो जाएगा। नाम सुने होंगे समीर कुमार, और तेज होगा तो पवन कुमार, और तेज तूफानी, और खतरनाक हो जाएगा चक्रवर्ती। ये सब इसी के नाम के होते हैं। आप देखिए हम लोग पवनों को 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है सनमार्गी पवन, दूसरी होती है मौसमी और तीसरी होती है स्थानीय पवन। तो 3 प्रकार की पवन हम लोग देखेंगे, इनके बारे में हम समझते हैं। सनमार्गी पवन को भूमंडलीय पवन कहते हैं, क्योंकि सनमार्गी का मतलब रास्ता फिक्स होना और भूमंडलीय का मतलब पूरे विश्व पर। तो ये पवन पूरे विश्व पर चलती है। अब देखिए ना, व्यापारिक पवन किसी एक जगह थोड़ी चल रही थी, पूरे विश्व भर में चल रही थी। यहाँ से यहाँ तक जो इनका एरिया था, अपने एरिया में ये पूरे विश्व में भ्रमण कर देती हैं, चाहे वो पछुआ हो गई या पूर्वा हो गई। जितना दूर इनका एरिया है उतने एरिया में वो पूरे विश्व में भ्रमण कर देती हैं और फिक्स रास्ते में इनकी दिशा फिक्स होती है। अतः डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से सनमार्गी पूरे पृथ्वी पर चलती है। इसे भूमंडली, इन्हें प्रचलित पवन के नाम से भी जानते हैं। तो सनमार्गी, भूमंडली या प्रचलित पवन कितनी हो गई? 3, व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा। हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिए। अब देखिए दूसरा क्या हो गया? मौसमी पवन। मौसमी पवन उसे कहते हैं जो मौसम बदलने के बाद बदलने लगता है। जैसे मानसून जुलाई अगस्त में आता है, लौट जाता है लास्ट में सितंबर महीने में, सितंबर में लौटना चालू कर देता है। समीर, समीर 4 टाइप के होते हैं, स्थलीय समीर, सागरीय समीर, घाटी समीर और पर्वतीय समीर। तो ये समीर हो गया। और स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन को बोलते हैं लोकल विंड्स, इसको कहते हैं सीजनल विंड्स। और ये तो हो गए भूमंडलीय, पूरे पृथ्वी पर चलती है, ग्लोबल विंड्स है मौसम। तो स्थानीय पवन मतलब किसी खास एरिया में चलेगा और वहीं के लोग उसके बारे में जानते हैं, प्रचलित पवन। ये 2 तरह से होती है, गर्म एक ठंडी। जैसे हम लोग क्या लू चलता है, वही आप बंगाल में जाइएगा तो काल बैसाखी कहते हैं लोग, क्योंकि स्थान बदला तो उसका नाम बदल जाता है। अतः इसे स्थानीय पवन कहते हैं। पंजाब में चले जाइएगा तो उसी को धूल भरी आंधी कहते हैं। हम लोग क्या शीतलहर नहीं कहते, शीतलहरी चलते हो, तो वही ठंडी पवन। अमेरिका में जाएंगे तो एक गर्म हवा मिलेगी, चिनूक और फान यूरोप में मिल जाता है। तो ये स्थानीय पवन होती है। इनके बारे में और मौसमी पवन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में हम आपको यहाँ तक के बारे में बता दिए। एक्चुअली वीडियो लंबा इसलिए नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली हम कोरोना की वजह से लॉकडाउन में सब लोग फंसे हुए हैं, हम लोग भी फंसे हैं, तो खुद से बनाना पड़ रहा है वीडियो। इसलिए लंबा वीडियो करने के बाद नेट पे अपलोड भी नहीं हो रहा है, नेट की स्पीड भी काफ़ी धीमा चल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग भी थोड़ा सा सही प्रॉब्लम को समझे, जहाँ भी रहें आप स्वस्थ रहें, घर के अंदर रहें, ज़्यादा बाहर वगैरह न निकले। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, हम समझ रहे हैं। साउंड का प्रॉब्लम, सारा माइक वगैरह क्लास में छूट गया, यहाँ से जो बोल रहे हैं डायरेक्ट कैमरे में जा रहा है, अब वो साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है।
हम थोड़ा सा इसमें कष्ट करिए, आप लोग से विनती है, यही पॉसिबिलिटी है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।